नमस्कार दोस्तों, आज हम 120 किलो वजन का एक विशाल डोनट तैयार करेंगे। तो चलो हम मार्केट जाएंगे। हमने खरीदा 6 लीटर मक्खन, 40 किलो मैदा, 40 किलो चीनी, फॉन्डेंट के कई पैक, बेकिंग पाउडर, स्टार्च, कई अलग अलग फूड कलर, फ्रोजन स्ट्रॉबेरीज, आठ किलो कंडेंस मिल्क, चिकन अंडे के 2 बक्से। हमने ये सब चेकआउट पर लाया। इन सभी उत्पादों की कीमत हुई है पूरे $356। हम आटा तैयार करना शुरू करेंगे। बक्से खोलेंगे, अंडे के 60 ट्रे निकालते हैं। हम इन टॉवरों से चिकन अंडे तोड़ेंगे। 2 प्लास्टिक कंटेनर रखे। अब प्रत्येक अंडे को फैट और प्रोटीन में अलग करेंगे। इतना कठिन नहीं है, लेकिन हमारे पास 630 अंडे हैं। इन्हें अलग करने में 2 घंटे लगे। हो गया। कंटेनरों को पूरी तरह से भर दे। अब हम 3 बड़ी बाल्टियां लेंगे। एक मेजरिंग कप से योक्स को स्कूप करेंगे और बाल्टी में समान मात्रा डालेंगे। अब हमें चाहिए चीनी। बैग खोले, $40 किलो चीनी बाल्टियों में डाले। एक लीटर पानी भी डाले। एक कंस्ट्रक्शन मिक्सर से हम मिश्रण करेंगे। बैटर मात्रा में बढ़ेगा और सफेद होगा। हमें चाहिए 6 लीटर तेल। इसे खोले, और प्रत्येक बाल्टी में समान मात्रा डालें। आटे के बिना बैटर ही कैसा। इसे खोलेंगे, और बाल्टी में 40 किलो डालेंगे। आटे को हल्का करने बेकिंग पाउडर डालेंगे। खोले, प्रत्येक बाल्टी में आधा किलो डालें। एक बार फिर कंस्ट्रक्शन मिक्सर से अच्छी तरह मिलाएंगे। इस प्रोसेस में हमने पानी भी जोड़ा क्योंकि आटा बहुत गाढ़ा हो गया है। अंडे के प्रोटीन को और मोड़ेंगे। हमें 4 मिक्सर और एक कंबाइन मिक्सर चाहिए। हम एक मेजरिंग कप के साथ प्रोटीन को स्कूप कर कंबाइन के कटोरे में बिल्कुल 300 मिलीलीटर डालेंगे। मिक्सर के लिए हम 2 बार मापेंगे, प्रत्येक 150 मिलीलीटर। हम इन्हें भरेंगे। अब चालू करते हैं। अब हमारे पास व्हिप प्रोटीन के 5 सर्विंग्स है। इनके फोम में बदलने की प्रतीक्षा करेंगे। 4 छोटे कटोरों से बाल्टियों में प्रोटीन भेजेंगे। तीसरे बाल्टी में कंबाइन मिक्सर से कटोरा। धीरे से एक स्पैटुला का उपयोग कर हम इस फोम को आटे में मिलाते हैं ताकि मैक्सिमम एयर बबल्स अंदर रहे। हमने बनाया एक मिनी कन्वेयर, और जब एक व्यक्ति प्रोटीन मापेगा और बीट करेगा, दूसरा मैं इस आटे में मिलाऊंगा, और इसलिए हमें 3 घंटे लगे। बैटर अंत में तैयार है।
ये बहुत अधिक लिक्विड हो गया है। विशाल डोनट बनाने का एकमात्र तरीका यह है कि इसे कस्टम मेड मोल्ड में ही बेक किया जाए। ये फैक्ट्री मेड है। हम कैन से तेल खोलेंगे, अंदर से छिड़केंगे। अब बटर पेपर चिपकाते हैं। पूरा मोल्ड कवर करेंगे। अंत में सभी 3 बाल्टियों से मोल्ड में आटा डालेंगे। हम अपने विशाल ओवन में बैटर को सेंकेंगे। कुल मिलाकर बेकिंग शीट के साथ इसका वजन 50 किलो है। हम इसे ओवन में रखेंगे। अंदर धकेल देते हैं। और बहुत काम है। मोल्ड को उठाना होगा और इसके नीचे एक बेकिंग शीट के साथ एक ब्रेक डिस्क डालेंगे। अब इस मोल्ड को बहुत आसानी से घुमाया जा सकता है। बर्नर को जलाए, ओवन बंद करें। एक 160 डिग्री का तापमान बनाए रखें। हर 2 घंटे में हम दरवाजे को थोड़ा खोलकर रस्सी खींचेंगे और मोल्ड को मोड़ दे ताकि बैटर समान रूप से बेक हो जाए। जब डोनट बेक किया जा रहा है तो हम एक क्रीम फिलिंग बनाएंगे। हम फ्रोजन स्ट्रॉबेरी खोलते हैं, एक बड़े सॉसपैन में डालें। इसे स्टफ पर रखें। आधे घंटे में स्ट्रॉबेरी को डीफ्रॉस्ट करना होगा और रस को बाहर निकालने देना होगा। 2 किलो चीनी जोड़े। हम इसे एक ब्लेंडर के साथ अच्छी तरह से बीट करेंगे। अब कंडेंस मिल्क की जरूरत है। फिल्म से काटे और कंडेंस मिल्क सॉस पैन में निचोड़े। हम 2 किलो स्टार्च खोलेंगे। सॉस पैन में डाल दें। चिकना होने तक गूंद देंगे। गुठलियां निकालने के लिए हम एक विस्क का उपयोग करेंगे। अब गुलाबी फूड कलर जोड़ें। इसे मिलाएं। फिर इस लिक्विड को स्ट्रॉबेरी में डालेंगे। मिलाएं। ये गाढ़ा होना शुरू होगा। हमें ऐसे मोटी कस्टर्ड की जरूरत है। वैक्यूम पैक के लिए एक विशेष प्लास्टिक को लेंगे। हमने लगभग 1 मीटर काट दिया। इसे ऐसे काटे। हम 3 ऐसे बड़े पैकेज को एक बड़े में मिलाएंगे। ये एक बड़ा पेस्ट्री बैग बनेगा। हमने इसकी नोक काटी। आयरन ट्यूब को धक्का दे इसे प्लास्टिक के साथ ठीक करेंगे। अतिरिक्त प्लास्टिक काट दे। पेरी क्रीम के साथ बैग भरे। ये मस्त भर चुका है। हम ग्लेज लेयर की ओर मुड़ते हैं। इसके लिए आधे नींबू काट ले। ऐसे विशेष मशीन की मदद से हम उनमें से रस निचोड़ेंगे। रस को मैक्सिमम निचोड़ते हैं, बहुत ज्यादा इजी और तेज। हो गया, ये खट्टे नींबू रस का एक पूरा कटोरा निकला। चलो इसे गुलाबी रंग देंगे।
दूसरी चीज जो हमें ग्लेज के लिए चाहिए वह है पीसी चीनी। पीसी चीनी के बहुत पैक्स। इन्हें खोलकर एक बड़े बर्तन में भेज देंगे। लाल नींबू रस कुछ हिस्सों में डालेंगे। अब अच्छे से मिलाएं। हमें इस तरह का एक गाढ़ा ग्लेज लेयर मिलेगा। अंतिम चरण के लिए हम फॉन्डेंट खोलते हैं। ये काफी घना है, इसलिए हम इसे माइक्रोवेव में भेजेंगे। गर्म होने पर यह बहुत नरम हो जाएगा। फॉन्डेंट के 4 ब्रिकेट्स में हम विभिन्न रंगों को मिलाएंगे। अपने हाथों से अच्छी तरह से गूंदें जब तक कि सभी डाई मिक्स न हो गया। हम इसे एक स्क्वायर मोल्ड में डालेंगे। हम अपने हाथों से फॉन्डेंट दबाते हैं। प्रत्येक रंग के साथ यही करें। उसके बाद हम इसे प्लेटों में काटेंगे। हमें इस तरह के विशाल स्प्रिंकल्स मिलेंगे। सभी रंगों को काट दिया। अब डोनट पक चुका है। हम इसे ओवन में बाहर निकालेंगे और स्टूडियो में लाएंगे। इसे निकालने के लिए हम एक स्पेशल कवर स्थापित करेंगे। हम इसे स्नैप करके पलट देते हैं। अब चिमटों को निकालें। मोल्ड को बढ़ाते हैं। सभी अनावश्यक बटर पेपर को फाड़ देंगे। अब इसे टेबल पर लाएं। आकार थोड़ा गलत है, लेकिन जनरल डोनट ऐसे ही दिखता है। हम फिलिंग वाले कोन को डोनट में घुसाकर क्रीम डालेंगे। अब ग्लेज लगाएंगे। बस पूरे डोनट को कवर करना है। अब फिनिशिंग टचेस, हमारे कलरफुल स्प्रिंकल्स। हो गया। जैसे कि मैंने वादा किया था, हमने एक विशाल डोनट पकाया जिसका वजन 120 किलोग्राम है और इसे तैयार करने में पूरे 3 दिन लगे। मुझे लगता है कि आपको पसंद आया ही होगा और आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। आइए इसे खोलकर देखते हैं कि अंदर क्या है। इसमें बहुत सारा क्रीम है। आइए एक टुकड़ा ट्राई करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मुझे लगता है कि बहुत लोगों ने किंडर ब्यूनो एक बार तो ट्राई किया ही होगा। आइए इसे खोलते हैं। हम बिल्कुल यही दोहराने वाले हैं, बस महाराजा साइज में। लेकिन पहले हम इसे ट्राई करेंगे। बाहर इसमें चॉकलेट है, फिर अखरोट के पेस्ट वाला वैफल लेयर, क्रीम है जो अखरोट का है। पहली चीज जो हमें चाहिए वो एक बड़ा मोल्ड है। पिताजी इस विशाल पाइप से हमारे लिए इसे बनाएंगे। एक मेजरिंग टेप का उपयोग करके मीटर 20 मापेंगे। मार्कर के साथ मार्क करते हैं। यहां हम ड्रिलर से छेद ड्रिल करेंगे। आरे से पाइप काटेंगे।
अब हम लाइन खींचते हैं और इसे ठीक 2 भागों में काट देंगे। हम लकड़ी से स्टैंड बनाएंगे। ऐसा करने के लिए हमने एक बड़े बोर्ड को 2 भागों में काटा। पाइप के बाहरी साइड का सर्कल किया और इसे एक आरे से काट दिया। सैंड पेपर से हम इसे स्मूथ करेंगे। ऐसे 2 पीसेस की आवश्यकता है। उनके बीच एक लकड़े का बोर्ड रखकर स्क्रू से सब कुछ कस लेंगे। लकड़ी से 2 बड़े सेमी सर्कल भी काटते हैं और 3 छोटे, लेकिन साथ ही वो 2 गुने चौड़े हैं। हम स्टैंड पर पाइप का आधा हिस्सा रखते हैं। हम गम को एक बड़े सेमी सर्कल पर लगाते हैं और पाइप पर चिपका देंगे। इसके साथ हम इन्हें स्क्रू से फिक्स करते हैं। हम बचे भागों को लगा देंगे। और मोल्ड तैयार। लेकिन यूजेज के लिए हम छोटे सेमी सर्कल लेते हैं और उन्हें क्लिंग फिल्म से लपेटते हैं। हो गया। अब फॉर्म को तेल से चिकना करेंगे। इसे दीवारों पर फैलाते हैं और बटर पेपर को चिपकाएंगे। सब कुछ वापस अपनी जगह पर रख देंगे। आइए नट्स को पकाना शुरू करते हैं। यहाँ 20 किलो है। हम उन्हें ग्राइंडर में डालते हैं और उन्हें छोटे नोजल के माध्यम से पीसेंगे। हम मेलेंजर लेकर चीनी और कोको लेते हैं। हम 1 किलो ग्राउंड नट्स इकट्ठा करते हैं। मेलेंजर चालू करते हैं और चलने दो। वैसे पहले जब मिक्सर सूखा होगा इसे रेस्ट करेंगे और फिर इसे घुमाएंगे। फिर चीनी डालेंगे और कोको पाउडर। लगभग 40 मिनट के बाद हमें चॉकलेट अखरोट का पेस्ट मिलेगा। मेलेंजर को झुकाकर सभी पेस्ट को पैन में भेजेंगे। इसी प्रकार से हम 10 किलो नट्स को एक पेस्ट में बदल देते हैं। हो गया। वैफल के लिए आटा गूंदेंगे। हम बड़े बर्तन में 48 अंडे तोड़ेंगे। तीन किलो चीनी, वनीला फ्लेवर वाली चीनी। मक्खन की ओर मुड़ते हैं। 1.5 किलो काट लेंगे। इसे सॉस पैन में डालते हैं और 1 किलोग्राम मार्जरीन भी। हम ये सब स्टफ पर भेजेंगे। इसे पिघलाते हैं और बड़े बर्तन में डालेंगे। चिकना होने तक विस्क से मिलाएंगे। 3 किलो आटा डालेंगे और अंत में आटा गूंद लेंगे। हो गया। इसे एक चम्मच के साथ स्कूप करते हैं और वैफल आयरन में डालते हैं। बंद किया और 3 मिनट बाद तैयार। हमें वे ऐसे मिले। और फिर हम अखरोट का पेस्ट खोलेंगे और वैफल पर एक मोटी परत फैलाते हैं। फिर हम इसे मोल्ड के अंदर चिपकाएंगे
एक कन्वेयर बेल्ट की तरह काम करना है। वैफल पका रहा है। एक टाइम पे 4 वैफल आयंस, दूसरे उन्हें मोल्ड में डाल रहा था जब तक कि ये पूरी तरह से भर न जाए। क्रीम की ओर मुड़ेंगे। हम पैकेज चिकन अंडे खोलते हैं और उन्हें कटोरे में डालेंगे। प्रत्येक बोतल में 20 अंडे होते हैं और हमारे पास उनमें से कुल 10 है। तीन किलो आटा डालते हैं। चिकना होने तक मिक्सर में मिलाएं। हमने केवल ये गाढ़ा बनाया। एक बड़े सॉसपैन में क्रीम पकाएंगे। रेफ्रिजरेटर से बहुत सारा दूध निकालते हैं। इसे खोलेंगे और सॉसपैन में डालते हैं। इसे बर्नर पर रखकर ढक्कन से ढकते हैं और गैस चालू करेंगे। जैसे ही दूध गर्म होता है, इसमें 12 किलोग्राम चीनी जोड़ेंगे और इसे एक हैंड मिक्सर के साथ मिलाएंगे। बिना इसे रोके पतली धारा में इसमें अंडे डालेंगे। हमें 3 किलो मक्खन पिघलाने की भी जरूरत है। क्रीम भी डालेंगे। यहां बचे ग्राउंड नट्स है और चिकना होने तक क्रीम में मिलाएं। पहले से बहुत गाढ़ा हो गया। इसे मोल्ड में डालेंगे। बचे अखरोट पेस्ट वाला वैफल फैलाएंगे और इसे क्रीम के ऊपर डालेंगे। डन। मोल्ड को फ्रीजर में भेजते हैं। दो दिन बाद सब कुछ जम गया है। हम अगले स्टेप की ओर मुड़ते हैं। मिल्क चॉकलेट को घोलेंगे और इसे बर्तन में भेजते हैं। चालू करेंगे ताकि ये गर्म होने लगे और लगातार हिलाते हुए चॉकलेट को पिघलाएंगे। ये तरल है, लेकिन इसे बार पर और भी बेहतर बनाने के लिए तेल डालकर मिलाएंगे। अब इसे मिलाते हैं। बहुत ज्यादा तरल हो गया है। मोल्ड को फ्रीजर से बाहर निकालने का समय है। तरल चॉकलेट को वैफल में रखते हैं और इसे फैलाएंगे। तब तक जब तक कि हम चॉकलेट के साथ पूरी सतह को कवर नहीं करते। आइए बर्तन में और चॉकलेट डालते हैं। हम बार के ऊपर चिपबोर्ड की एक शीट डालते हैं और इसे एक स्ट्रेच फिल्म के साथ टाइटली पैक करेंगे। सबसे पहले हम फॉर्म को फर्श पर लाएंगे और इसे स्ट्रेच फिल्म से ढक के पहाड़ को साइड पर पलट देते हैं। स्ट्रेच फिल्म को हटा देते हैं। मोल्ड को सावधानी से उठाते हैं। बटर पेपर को फाड़ देंगे। लकड़ी के सेमी सर्कल के चारों ओर फिल्म खोलेंगे।
हम इसमें एक सेल्फ टेपिंग स्क्रू पेंच करते हैं। फिल्म को हटा देंगे। एक्स्ट्रा चॉकलेट पीसेस अब पिघल चुके हैं, इसलिए हम एक मापने वाले कल्प से मिल्क चॉकलेट स्कूप करते हैं और ऊपर हमारे बार पर डालेंगे। एक और लेयर और बस चॉकलेट को जमने देंगे। डार्क चॉकलेट की इन पतली स्ट्रिप्स को दोहराना बाकी है, इसलिए इस स्टीमर पर एक कटोरा डालेंगे। इसमें डार्क चॉकलेट डालेंगे। लगातार हिलाकर इसे पिघलाएंगे। तरल चॉकलेट को पेस्ट्री बैग में डाला जाता है। और हम अपने बार पर डालते हैं। हमारा विशाल किंडर ब्यूनो आखिरकार तैयार। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही निकला। चलो एक टुकड़ा काट लेंगे।